अभी हाल ही में 20 फरवरी 2026 को यूएस सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा लगाए गए ग्लोबल टैरिफ्स को एक बड़े फैसले में रद्द कर दिया है। इसमें 6-3 का वोट रेशो है, यानी 9 में से 6 जजेस ने ट्रंप के खिलाफ फैसला सुनाया। आज हम इस फैसले की कुछ मुख्य बातें जानेंगे। पहला, कोर्ट ने कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने IEEPA यानी इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट का गलत इस्तेमाल किया है। इस कानून के तहत उनके पास बिना कांग्रेस की मंजूरी के इतने बड़े लेवल पर टैक्स या टैरिफ्स लगाने की ताकत नहीं है। कांग्रेस वहाँ की संसद है, जैसे हमारे यहाँ पर संसद है, पार्लियामेंट है। कांग्रेस की पावर के बारे में क्या कहा गया? चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने साफ किया कि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक टैक्स और ट्रेड पर कंट्रोल का अधिकार कांग्रेस के पास है, यानी वहाँ की संसद के पास है, अकेले प्रेसिडेंट के पास नहीं है। इसमें दिलचस्प बात यह रही कि ट्रंप द्वारा अपॉइंट किए गए 2 कंजर्वेटिव जजेस, जस्टिस नील गॉर्सच और जस्टिस एमी कॉनी बैरेट ने भी उनके खिलाफ वोट दिया। अब इसका असर क्या होगा? पहला तो एक रिफंड का सवाल बन रहा है। अदालत के इस फैसले के बाद यूएस सरकार को लगभग $100 बिलियन से $175 बिलियन तक का पैसा उन कंपनीज को वापस या रिफंड करना पड़ सकता है जिनसे ये टैरिफ वसूला गया था। इंडिया पर क्या असर होगा? भारत के लिए अच्छी खबर हो सकती है, क्योंकि इंडियन एक्सपोर्टर्स, खासकर केमिकल्स और टेक्सटाइल्स पर जो हैवी ड्यूटीज लगी थी वो कम या ख़त्म हो सकती हैं। भारत ने अभी यूएस के साथ एक इंटरिम ट्रेड डील साइन की थी और अभी फुल डील साइन नहीं हुई है, और अब भारत समेत यूरोप और अन्य देश भी जो अमेरिका के साथ ट्रेड डील है उसको साइन करने में अब थोड़ा विलम्ब करेंगे और ज़्यादा फेवरेबल कंडीशंस अपने लिए वो बनाएंगे। ट्रंप का इस पर क्या रिएक्शन आया है? ट्रंप ने इस फैसले पर नाराज़गी जताई है और इसे डिसअपॉइंटिंग बताया है। हालांकि उन्होंने तुरंत ही दूसरे कानूनों का सहारा लेकर नए टैरिफ्स लगाने के संकेत दिए हैं। अब हम ये जानते हैं कि ट्रंप के पास क्या ऑप्शंस हैं और वो किन दूसरे कानूनों का सहारा लेकर तुरंत ही टैरिफ लगा रहे हैं या लगा सकते हैं। इसमें ट्रंप के पास कुछ ऑप्शंस हैं। एक है ट्रेड एक्ट ऑफ 1974, 1974 का एक ट्रेड एक्ट है। उसके कुछ सेक्शंस हैं, जैसे सेक्शन 122 और सेक्शन 301, उनका इस्तेमाल ट्रंप करेंगे। इसके अलावा एक ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट है जिसका सेक्शन 232 भी ट्रंप के पास एक ऑप्शन है। वहीं 201 भी एक सेक्शन है ट्रेड एक्ट और 1974 का ही है, सेक्शन 201, उसका भी वो इस्तेमाल करेंगे। स्मूथ हॉली टैरिफ एक्ट है 1930 का, 1930 का, उसका सेक्शन 338 है, उसका भी ट्रंप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो IEEP है, इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट, ये खुद 1977 का है, 1977 का ये एक्ट है। तो ट्रंप के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ट्रंप ने साफ कह दिया है कि मैं इस फैसले को नहीं मानता, ये बड़ा ही डिसअपॉइंटिंग फैसला है और ये देश के खिलाफ है। जहां मैं पूरे देश को आगे बढ़ाने की बात कर रहा हूं, वहां ये जो जजेस बैठे हुए हैं ये देश को पीछे धकेल रहे हैं और ये डेमोक्रेटिक जो पार्टी है ये उसके लिए काम कर रहे हैं। तो ट्रंप ने एक साफ कह दिया है कि जितने भी टैरिफ्स हैं वो जितने भी सेक्शंस हैं उनका इस्तेमाल करके और उनको वो टैरिफ्स को लगाएंगे। तो अभी सभी जो कंट्रीज़ हैं दुनिया के वो अब वेट एंड वॉच पर आ गए हैं और अब उन्हें इतनी जल्दी नहीं हो रही है अमेरिका से ट्रेड डील साइन करने की। पहले वो ये जानना चाहते हैं कि जो वहाँ की कोर्ट ने ये टैरिफ्स रद्द किए हैं तो क्या ये टैरिफ्स रहेंगे या ट्रंप इनको बाईपास कर सकते हैं अपने ऑप्शंस के साथ।